अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। दुआ ज़हरा केस में मज़ीद कुछ अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कोई गैंग नहीं है, कोई और ग्रोह इसके पीछे काम नहीं कर रहा, ये सब बातें मान ली हैं। लेकिन दुआ ज़हरा के जो शोहर हैं ज़हीर, उसका जेठ शबीर और उसके जो ससुराल वाले हैं वो इस वक्त कानूनी तौर पर फंस चुके हैं, आखिरी हद तक फंस चुके हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो मेडिकल बोर्ड का बनना था और मेडिकल बोर्ड के बाद जो अब उसका रिज़ल्ट आया है, आज आने वाले इस रिज़ल्ट के मुताबिक जो है वो दुआ ज़हरा 18 साल की साबित नहीं हुई। 18 साल क्या, अब वो 16 साल की भी साबित नहीं हुई, क्योंकि जो पुलिस की पहली रिपोर्ट आई थी वो भी गलत साबित हुई है। आज की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसने रद्द किया है कि इससे पहले जो मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई थी वो सही नहीं थी, उसमें खामियां थी। और इससे पहले आपको पता है एक पुलिस सर्जन जो है वो इस केस में 2 SHO पुलिस सर्जन जो है वो मुअत्तल हो चुके हैं, जबकि एक IG से चार्ज लिया जा चुका है। आज की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं वो भी मेरे साथ जो है वो सोशल मीडिया के एंकर अदीब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। और इस वक्त ये केस किस रुख पे जा रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, ये भी आपसे बात करेंगे। नहीं, ये बताइएगा कि आप इस केस को मुसलसल सोशल मीडिया पे कवर कर रहे हैं, इस वक्त जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद इसके दीगर पहलुओं में बात करते हैं। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट पहले सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल करवाया था, जिसमें 2 डॉक्टर्स थे सर्विसेज हॉस्पिटल के कराची के, उन्होंने मेडिकल किया था। और मेडिकल के बाद जो उन्होंने कहा था कि जो दुआ ज़हरा की उम्र है वो 17 साल के करीब है। जिसके बाद हमने डिफरेंट डॉक्टर से पूछा, लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर्स थे उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि मेडिकल होता बेसिकली किस तरीके से है कि जो आपकी हड्डियाँ होती हैं उनके नमूने लिए जाते हैं, आपके दांतों के नमूने लिए जाते हैं, जिसके बाद उनकी उम्र देखी जाती है। और ये एक्यूरेट 100% नहीं होती, 1-2 साल का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जारी बात है, जब मेडिकल आया तो सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला था वो दुआ के हक में सुना दिया कि वो अपने खावंद के साथ जा सकती है। और उसके बाद जिब्रान नासिर ने इस केस को लिया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने केस दायर किया कि जो दुआ ज़हरा है इसका दोबारा मेडिकल करवाया जाए। जो इसकी उम्र है वो जो इसके वालिदैन बताते हैं उसके मुताबिक 14 साल और कुछ माह की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा 11 रुकनी बेंच बनाया, जिसका आज मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। उस मेडिकल रिपोर्ट में जो 11 डॉक्टर्स थे उनके मुताबिक जो दुआ ज़हरा के दांतों के नमूने लिए कि दुआ ज़हरा की हड्डियों के नमूने लिए कि अब जो दांतों के नमूने हैं उसके मुताबिक दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 13 से 15 साल के दरमियान पाई जाती है। और लेकिन जो हड्डियों के नमूने लिए गए हैं उसके मुताबिक जो दुआ ज़हरा की उम्र है वो 15 से 16 साल पाई जाती है। लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पे अपनी राय भी देते हैं कि ज़्यादातर करीब किस चीज़ के है। उसके मुताबिक जो दुआ ज़हरा की उम्र है वो उन्होंने बताया है कि जो ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक्यूरेट तो 100% नहीं हो सकती ना, तो दुआ ज़हरा के जो ज़्यादा चांसेस वो 15 साल के हैं। और 15 साल की जो बच्ची है सिंध हाई कोर्ट के कानून के सिंध के कानून के मुताबिक माइनर होती है। और उन्होंने लिखा है कि दुआ ज़हरा माइनर है और ये मेजर नहीं है, और लिहाजा उसको 15 साल डिक्लेयर किया गया है। अभी जो फैसला महफूज कर लिया गया है और वो फैसला जब बताएंगे तो उसके बाद सामने आएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मेडिकल रिपोर्ट पर क्या फैसला देता है। देखिए, इसमें एक चीज़ है कि कंक्लूजन तो निकाल दिया उन्होंने कि माइनर और 15 साल के करीब इसकी उम्र है। और इसमें साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि जो पहली मेडिकल रिपोर्ट थी वो गलत थी, वो ठीक नहीं थी। और इसमें ये अब कानून क्या कहता है कि शादी जायज़ है या नहीं जायज़, सिंध की कानून क्या कहता है, पंजाब का क्या कहता है और क्या लॉ है। तो जाबिर भाई, पहले भी जब मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर सिंध हाई कोर्ट है उसने कहा था 17 साल उम्र है तो दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के साथ जा सकती है, सॉरी ज़हीर के साथ जा सकती है, अपने खावंद के साथ जा सकती है। मैं तब भी एक ही क्वेश्चन बार बार रेज़ कर रहा था कि सिंध के कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की बच्ची शादी नहीं कर सकती। ठीक है, ये कानून अब यहाँ तो पंजाब में होता तो मैं ये बात मानता कि चलो यार पंजाब में एक चल रहा है, लेकिन सिंध के कानून के मुताबिक तो 17 साल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने 17 साल भी एक्सेप्ट कर लिया और बोल दिया आप जा सकते हैं अपने खामद के साथ। ठीक है, अब बात यह है कि सिंध के कानून के मुताबिक आप 18 साल से कम की शादी नहीं कर सकती लड़की, और अगर करती है या वो कर भी लेती है, ठीक है, तो बाकायदा सज़ाएँ हैं इसके ऊपर। 3 से 5 साल की सज़ा है, जो उसका शोहर होगा लड़की का उसको सज़ा मिल सकती है, जो शादी करेगा जो सहूलतकार होंगे उनको सज़ा मिल सकती है। और अब इस केस के अंदर अगर हम देखें कि 15 साल माइनर है और सुप्रीम कोर्ट इसी मेडिकल के अकॉर्डिंग फ़ैसला सुनाते हैं तो ज़हीर अहमद को सज़ा भी हो सकती है। और जो सहूलतकार हैं वो इसका भाई है, वो लॉयर है, जो भी जिन लोगों ने इस केस को पूरा लेकर चले हैं वन साइडेड ज़हीर की तरफ से, उन लोगों को सज़ाएं भी हो सकती हैं 3 से 5 साल की। अब दूसरा ये है कि दुआ ज़हरा को 2 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि वो अपने वालिदैन के साथ भी जा सकती है, वो दारुल अमान भी जा सकती है। तो अब वो दुआ ज़हरा डिसाइड करेगी कि उसने वालिदैन के साथ जाना है या दारुल अमान जाना है। देखें, इसमें चूँकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसमें उन चीज़ों पे बात की जाए जिन पे कम लोग बात कर रहे हैं। एक वन साइडेड लोग स्टोरी चलाने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि दुआ की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। उसकी वजह ये है कि जो एज लिमिट है वो पंजाब में अगर 16 साल है
तो वो 16 साल भी मेडिकल में साबित नहीं हुई, और 16 साल अगर साबित नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि जो पंजाब का कानून और सिंध का कानून है उसके मुताबिक ये शादी के हवाले से झूठ बोले गए हैं। असल में विल ऑफ एफिडेविट यानी कोर्ट मैरिज जब की जाती है, जज साहब के साथ बयान होते हैं तो कहा जाता है कि हम बालिग हैं, हमारे 18 साल की उम्र। सज़ा भी इसी बात पे हो सकती है कि जब आप कोर्ट के सामने बयान दे रहे हैं बार बार कि मेरी उम्र 18 साल है, 18 साल है, 18 साल है, 18 साल है, मेडिकल आता है, मेडिकल के बाद आप कहती हो मेरी उम्र 17 साल है, और जितने भी झूठ बोले गए हैं अब मेडिकल के अकॉर्डिंग ये झूठ काउंट होंगे और इनके ऊपर सज़ा हो सकती है। इनको सज़ा भी हो सकती है। और देखें ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से शोहर को, और इवन ये कि अगर वालदैन शामिल हैं, दोनों तरफ के वालदैन भी शामिल हो, तो कानून ये कहता है कि अगर ज़बरदस्ती ये शादी करवाएगी अगर उसके ऊपर 3 साल की सज़ा है और कम से कम 2 साल की सज़ा है। इस तमाम सूरत हाल में ऐसे लगता है कि अब एक बंद गली में ये केस चला गया है। उसकी वजह ये है कि इसमें 2 ही ऑप्शन हमारी नज़र में ये नज़र आता है, और उसके बाद देखें सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दोबारा अगर केस जाता है तो जज साहिबान क्या फ़ैसला देते हैं, लेकिन हमारी नज़र में ये फ़ैसला जो है वो बंद गली में जाता दिखाई देता है ये केस। और इसमें जो है वो दुआ सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है, क्योंकि उसके वालिदैन कहते हैं कि हम उसकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन दुआ ज़ारा जो है वो अगर वो अपने वालिदैन के साथ नहीं जाती, ये ऑप्शन अवेल नहीं करती, तो वो फिर ज़ाहिर की बात है कि वो दारुल अमान जाएगी। अगर वो दारुल अमान जाती है तो फिर उसके बाद वहाँ पर भी क्या होगा, 2 साल या 1 साल उसको वहाँ पर 1.5-2 साल कम से कम रहना पड़ेगा अपने शोहर के बगैर। तो उसमें भी वापसी पे ये भी हो सकता है तब तक वो ज़हीर गिरफ्तार हो जाए, जो उसके ऊपर सज़ा है वो जेल में हो, फिर वो किसके पास जाएगी। ये एक बड़े सवालात हैं कि गिरफ्तारी, उम्र और दारुल अमान जाना, और ये वो तमाम फ़ैसले हैं जो वापस आने के बाद दुआ ज़हरा के लिए अपनी मुश्किलात का बाइस बन जाएंगी। दुआ ज़हरा जो है वो उसके लिए राह निकालनी चाहिए उसके माँ बाप को भी, और दूसरी तरफ ज़हीर और उसके भाई और दीगर लोगों को। यहाँ पे ऐड करूँगा, यहाँ पे यूट्यूबर्स को भी कोई रास्ता निकालना चाहिए। डे 1 से 2 पार्टीज़ बनी हुई हैं, एक पार्टी है दुआ ज़हरा के फैमिली के हक़ में और दूसरी पार्टी है वो जनाब अली उसके अगेंस्ट है। तो इस चीज़ ने इस केस को बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है, इस केस ने लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़ किया हुआ है। तो अब इस फैसले के बाद अब कोई सुप्रीम कोर्ट के भी इस चीज़ पर थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए कि जो आप कम से कम न्यूज़ दे रहे हैं वो इतनी ऑथेंटिक हो कि हर बंदे की अप्रोच तक वो पहुँचे। और इस केस के ऊपर भी अब कुछ लोग खुशियाँ मनाएंगे, कुछ लोग जारी बात है गम मनाएंगे। तो इस केस को इस तरह से लेकर चलना चाहिए कि आप इन्फॉर्मेशन फ्लॉट करें लोगों तक, ना कि अपना फैसला दें। आप अगर जर्नलिस्ट हैं, सिटीजन जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, अगर आप टीवी की जर्नलिज्म कर रहे हैं तो आप पार्टी नहीं बन सकते, आप सिर्फ रिपोर्ट करते हैं। जिस तरह हम लोग हैं रिपोर्ट करते हैं, चीज़ें बताते हैं कि यार ये कानूनी पहलू है, ये नज़र आ रहा है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक छोटी सी राय हम ये ज़रूर देते हैं कि नुकसान किसको हो रहा है। देखिए अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि दुआ को नुकसान हो रहा है, वो अंडर एज है, वो दोनों तरफ के जज्बात में पिस रही है। वालिदैन के भी जज्बात हैं, वो भी अपनी जगह ठीक हैं, इधर उसका शोहर है, ज़ाहिर है उसकी अब बेगम है, वो शरई तौर पर तो बेगम है। शरीयत क्या कहती है इस हवाले से, उलमा कराम का भी जो है वो सामने आएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक मामला ये भी है कि शिया सुन्नी का जो मामला है कि वो अहले तशरीह से ताल्लुक़ रखती हैं दुआ, और उसमें उनके वालिद की जानिब से ये बयान दिया गया था कि हमारे सेक्ट में वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। तो इसलिए ये भी बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट है। इस हवाले से जितनी भी अपडेट्स मज़ीद आएंगी, ज़ाहिर है ये फ़ैसला आना है, फ़ैसला महफूज है मेडिकल बोर्ड, हाँ, तो वो आएगा उसके ऊपर, और आने वाले दिनों के ऊपर अगला वीलॉग आपकी नज़र कर दिया जाएगा।